बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी एक नए व्लॉग के साथ। और ये जो क्लिप है ये 2 दिन पहले का है और वीकेंड था और हम लोग गए थे यहाँ पे। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, एक वाहिद ही यहाँ पे एक ये वाला रेस्टोरेंट है जिसका खाना हमें टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी और हस्बैंड ने अपने लिए बीफ निहारी, साथ में बटर नान और साथ में मलाई बोटी, क्योंकि मुश्तबा जो है वो बिल्कुल जो है स्पाइसेस वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए फिर उनके लिए मलाई बोटी हमने की थी ऑर्डर। खाना हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं मंगवाते, उतना ही मंगवाते हैं क्योंकि 2 लोग हैं, हम लोगों ने इतना नहीं खाना होता, तो बेहतर है वेस्ट होने से बेहतर है कि हम लोग मतलब उतना ही मंगवाएं जितनी हमें उसकी तलब है। और जी उसके बाद हम लोगों ने मैंने किचन की कुछ चीज़ें देखनी थी, तो ये एक नया स्टोर है अल-कफ़ेक और इसकी काफ़ी इसका नाम सुना था और मैं यहाँ से जब गुज़रती भी तो सोचा था इधर ज़रूर विज़िट करूँगी। और जब मैं लास्ट टाइम दमाम गई तो वहाँ पे भी इसकी मैंने शॉप देखी, एक चेन देखी, तो मैंने कहा ज़रूर इस पे विज़िट किया जाए। और यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा रश होता है, सऊदीज़ वगैरह बहुत मैंने देखे और ये इतना बड़ा स्टोर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पूरी डिटेल में इसका टूर कराऊंगी। कोशिश तो यही थी कि मैं इसको पूरा टूर कर सकूं, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और फिर हम लोगों ने बस कहा कि बस जल्दी से जो कुछ लेना है लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन के जो किचन पेपर टॉवल होते हैं, क्लिंग पेपर, फॉयल, इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर ये डिटर्जेंट वगैरह, फिर डिसइंफेक्ट स्प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिर क्रॉकरी, फिर बर्तन, मतलब वुडन और लॉन में रखने के लिए प्लास्टिक के जो है फर्नीचर अच्छा वाला, और फिर ऑर्गेनाइज़र, फिर टब, बाल्टियाँ, मैं कहती हूँ क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में है बनिस्बत हम अगर हाइपर पांडा या लूलू हाइपर से हैं या दूसरे जो स्टोर्स हैं वहाँ से हम करते हैं। बस यहाँ पे आपको फ्रेश ग्रॉसरीज़ और दूसरी जो खाने पीने के आइटम्स हैं वो नज़र नहीं आएंगी, बाकी डेकोरेशन से लेके हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और सरामिक के, नॉन स्टिक के, स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी थे और इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेंज थी, बहुत अच्छी प्राइसेस में थी। तो मुझे भी किचन के लिए कुछ चाहिए थे और फेमस ब्रांड में यहाँ पे सिर्फ टेफाल था और ज़्यादा ट्रस्ट और एक होम था, शायद मेड इन चाइना का था। तो फिर मुझे, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी आप ले लें, नॉन स्टिक के जो होते हैं ना वो कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाते हैं, जितनी मर्ज़ी आप उनकी केयर करें। तो फिर मुझे ग्रिडल चाहिए था तवा, तो मैंने टिफ़ाल का लिया जो 89 रियाल में था। बाकी जो कुछ पैन्स जो थे वो 2 भी मिल रहे थे, तो वो 35 रियाल में, 28 रियाल में, इस तरह से उसकी प्राइसेस थी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी जो आपको प्राइस में और रीज़नेबल जो है आपको दूसरे स्टोर से बनिस्बत यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी जो लोग सऊदीया में रहते हैं, अगर उनके सिटीज़ में ये स्टोर है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या बाय किया और आपके साथ शेयर करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो, और एंड तक ज़रूर इसको देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आता है ये फ्राई पैन। ये तो आपको पता है डेली ही यूज़ में होता है। ऑलरेडी मेरे पास 2 थे और एक प्रेस्टीज का और एक पता नहीं कौन सी कंपनी का था, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत थी क्योंकि वो ख़राब हो गए थे और ये 28 रियाल में था, तो ये एक मैंने लिया। अच्छा है, हैवी है, अब यूज़ करने पे होगा कि कितनी देर तक चलता है। साथ में मुझे ये एक प्लास्टिक का एक बाउल या टब इसको बोलते हैं, क्योंकि मुश्तबा के अक्सर जो हैंड वॉश जो तो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं ना, तो उसको इजीली होता है कि आप आराम से इसमें आप उसको इजीली वॉश कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया, ये 5 रियाल में था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मज़बूत था काफ़ी। और ये टिफ़ाल का 89 रियाल का अच्छा साइज़ था इसका, इससे बड़े भी थे और मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था, और ये 89 में मुझे ये ग्रिडल मिल गया। और साथ में मैंने ये जो है फ्रेश रैप जो है क्लिंग पेपर, ये भी अच्छा खासा जो है 16 रियाल में। और अगर हम यही किसी और स्टोर से लें तो काफ़ी इतना जो हैवी थिक बड़े साइज़ में है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है।
और यहाँ पे शैम्पू था, ये हस्बैंड ने लिया हेड एंड शोल्डर, और ये काफ़ी बड़ी साइज़ है, अच्छा, और ये 25 रियाल में था। तो हेयर केयर की भी बहुत अच्छी चीज़ें, स्किन केयर की भी, क्लीनिंग की, आपको बहुत अच्छी रीज़नेबल इस स्टोर से आपको मिल जाएंगी। और ये जी पॉट, कुकिंग पॉट है, ये भी अच्छा खासा साइज़ है, ये ट्रस्ट का मैंने लिया है, मैंने कहा देखते हैं इस्तेमाल करके। और ये है 49 रियाल का, और ये मैं डेली यूज़ में, जैसे मुझे मेरी छोटे वाली जो पॉट है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और नॉन स्टिक के आपको पता है जब ख़राब हो जाए तो उसमें खाना पकाना जो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कि कितनी देर चलता है। तो बस यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुश्तबा बार बार आ रहे थे कपड़े लेके अपने, वो बस उनको कुछ ना कुछ याद आ जाता है। खैर बच्चों की एक अपनी ही दुनिया होती है, तो मैं उनको कहती अच्छा बेटे मैं ये थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, फिर मैं आपको कर देती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी छोटी सी शॉपिंग, और ज़रूर बताइएगा अगर पूरा आपको इसका टूर चाहिए इस स्टोर का, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी गई तो मैं उसका फुल टूर जो है वो करवाने की कोशिश करूँगी, इस स्टोर पे विज़िट करूँगी दोबारा से। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सैटरडे का है, और सैंडस्टॉर्म बहुत ज़्यादा है, और मेरी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाना था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इतना रश नहीं होता। और इवन के ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है। और सैंडस्टॉर्म तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, बिल्कुल जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म होता है ना कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और बस यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, क्योंकि पार्किंग इतनी बड़ी नहीं है इनकी, लेकिन ये कि उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि अपॉइंटमेंट पहले की ले ली हुई थी, तो उससे ये होता है कि आपका नंबर जल्दी आ जाता है, आपकी जो टर्न होती है वो जल्दी आ जाती है। तो यहाँ जी देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने, यहाँ पे इतना क्राउड होता है, फैमिलीज़ भी है, वैसे भी बता आपको पेशेंट्स इतने आते हैं। कभी मतलब लास्ट टाइम में जब मैं गई तो मैंने कहा इतना रश होता है, सेकंड टाइम हम लोग गए तो मतलब, लेकिन उसके बावजूद इतनी यहाँ पे इन्होंने सफाई का इंतज़ाम किया हुआ है। तो बस यहाँ से जो हैं हम लोग बस अपना चेकअप करवाएंगे, जो रूटीन चेकअप है, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। थोड़ी सी घर के लिए हमने ग्रॉसरी करनी है, अब वो बस लेंगे। और तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ ना थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जब इस तरह की जगहों पे जाती हूँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ किसी को बुरा ना लगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने हो सका तो मैंने कहा थोड़ा आपके साथ में शेयर करूँ कि यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। तो अब उसके बाद ग्रॉसरी कर ली थी, और यहाँ फिर मैं वही निकाल रही हूँ, ये मुश्तबा के कुछ फ्लेवर्ड मिल्क हैं, और जो कि तकरीबन वीक में ये लेने पड़ते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स थे, और वेजिटेबल्स थी, फ्रूट थे, ये सब जो है ना मुश्तबा ने अपने लिए जो है ये सब उसने ग्रॉसरी की है, लेकिन इसमें से एक चीज़ भी जो हो के मुश्तबा जो है वो खा लें, पता नहीं बच्चे में कैसे खाते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये खाए, कुछ फ्रूट्स की तरफ आए, कुछ मीट या सालन कोई भी इस तरह का घर बनाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल मिर्चों वाली। मैं मसाले बिल्कुल कम डालती हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल्कुल नहीं खाना होता, सिर्फ पराठा खाते हैं, वो भी कभी कभी किसी दिन। तो बस ये जी ग्रॉसरी जो थी, फ्रूट्स वगैरह मैं ये निकाल रही थी। एप्पल थे, क्योंकि ज़्यादा एप्पल और अनार और बनानास यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये ऑनियन ये था।
ये जो सारी ग्रॉसरी है ये लुलु हाइपर से ही की है। और साथ में मेरे पास दाल चना और दाल माशे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो ये मुझे चाहिए थी। और साथ में इसमें क्या है ये भी देखते हैं। ऑयल, आफिया का ऑयल था, ये चाहिए। और ब्रेड, ये भी तकरीबन आपको पता है डेली बेस पे ही हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ें आती हैं। चॉकलेट स्प्रेड मुश्तबा की, ये भी मुश्तबा की जो है, ये सारी आइटम इस टाइप की जो है ना, ये सब मुश्तबा की हैं। मुश्तबा को ये है कि हम लोग मतलब उसको ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं डालते, लेकिन ये होता है कि कभी कभी किसी दिन इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा जब घर में इस तरह की चीज़ें होंगी तो बच्चे फिर यही खाएंगे। ये स्प्रे है जी कॉकरोच के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे घर में कि ये न्यू बिल्डिंग है, लेकिन पता नहीं छोटे छोटे कॉकरोच कहाँ से आ गए हैं, तो मैंने फिर ये लिया। और साथ में ये एग्स हैं, एग्स हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो ये है। तो साथ में फ्रेश मिल्क हो गया और सऊदी हलीब जो हम लोग चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया। तो ये थी एक, और ये था आज का व्लॉग, और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।